हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ विजया एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जगन्नाथ, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। कि व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। ये सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महत्व के स्वर्ण और पाठन से समस्त पाप को नाश होता है। एक समय देव ऋषि नारद जी जगत पिता ब्रह्मा जी से कहे, महाराज, आप मुझसे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुरानों तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता माँ का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो उठे और सीता जी की खोज में चल घूमते घूमते जब वो मरणशस्त्र जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु जी ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और वाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता माँ का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। और वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगंत समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, आदि पुरुष हैं आप, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजना पर दूर कुमारी द्वीप में वक्लाभ नाम का एक मुनि रहते हैं। उन्हें अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने वक्लदाव ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र में अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि है कि 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी या एक घड़ा बनाएं। इस घड़े में जल से भरकर तथा 5 पल्लव वेदिक पर स्थापित करें। इस घड़े के नीचे सतनाज और ऊपर जौ रखें। इस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को इसी प्रकार बैठकर हरि जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों सहित करेंगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोक में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता है या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी विजय एकादशी की व्रत कथा। भगवान नारायण सब पर अपनी कृपा करे। हर हर महादेव, जय श्री शंभो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।